नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है प्राइम डिबेट का, जहां यूपी में सिर्फ 9 सीटों पर उपचुनाव है, लेकिन लोकसभा के नतीजों ने इस चुनाव को, यानी कि इस उपचुनाव को बेहद ही दिलचस्प बना दिया है। दोनों ओर से पूरा जोर लगाया जा रहा है, हर तरफ दांव आजमाए जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश में अब दोनों तरफ पीडीए की लड़ाई है। कई तरह के प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। तो वहीं नामांकन का दौर खत्म और अब क्या दांव चलेगा? क्या पीडीए फॉर्मूला आगे बढ़ेगा? अखिलेश वर्सेस योगी, क्या है सियासी लड़ाई के लिए हमारे साथ पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सपा से लल्लन राय, पूर्व प्रदेश महासचिव, जुड़ चुके हैं। कांग्रेस से मोहित दीक्षित, प्रवक्ता कांग्रेस के, जुड़ चुके हैं। और विकास पांडे, नेता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले विकास जी, आपका रुख करूंगी। आप भी 2027 पर नजर रखते हुए यहां पर जाति योग खुलकर खेलने लगे हैं। कहा करते हैं मत बटिए जाति के आधार पर, आप भी वही कर रहे हैं, पीडीए पीडीए। देखिए, पीडीए की बात करने वालों में सबसे पहली चीज ये है कि वो पीडीए को सही मायने में अपने परिवार तक सीमित रखते हैं। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, तो हम पीडीए के नाम पर नीचे तक जाते हैं और सही मायने में पीडीए के, अगर कल्याण की, पीडीए के विकास की कोई बात करता है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन अखिलेश यादव जी के पीडीए में बड़ा झोलमेल है, क्योंकि अखिलेश यादव का पीडीए विशुद्ध रूप से उनके परिवार की पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द घूमता है। और परिवार में भी जो अखिलेश यादव की इच्छा के अनुरूप नहीं चलता है, उसकी स्थितियां क्या होती है ये किसी से छुपा नहीं है, चाहे चाचा शिवपाल जी के रूप में हो और चाहे अभी रिसेंटली हमारे करहल के प्रत्याशी और अखिलेश यादव जी के बहनोई के रूप में हो। तो तमाम ऐसी चीजें हैं जो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव के लिए जो कहा जाता है कि परिवार के इर्द गिर्द घूमती राजनीति का केंद्र है समाजवादी पार्टी, उसका जीता जागता उदाहरण इनके तमाम तरीके के वक्तव्यों से लेकर के तमाम तरीके की चीजों में दिख जाता है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो ए है, वो ए, आप देखिए ए में जो ए है, वो ए विशुद्ध रूप से उसकी मंशा के अनुरूप ही है। वो कंफ्यूज है अखिलेश यादव, कभी ए के नाम पर अगड़े का कार्ड खेलते हैं, कभी ए के नाम पर अल्पसंख्यक का कार्ड खेलते हैं। तो विशुद्ध रूप से वो करना क्या चाहते हैं आरती जी, ये पूरा उत्तर प्रदेश जानता है और उत्तर प्रदेश की जनता बहुत अच्छे से जानती है ए का अभिप्राय समाजवादी पार्टी के लिए क्या है। इस बात को मुझे बताने की बहुत आवश्यकता नहीं है, लेकिन विशुद्ध रूप से जब उपचुनाव की बात है तो भारतीय जनता पार्टी ने एक एक प्रत्याशी को बहुत सोच समझ करके जमीन पर उतारा है और जमीन से जुड़े लोगों को उतारा है। मुझे लगता है कि इस बार अखिलेश यादव अपने ही बनाए जाल में फंसते जा रहे हैं। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने उन्हें सेल्फ गोल करने का अवसर दिया और दो सीटें समाजवादी पार्टी को दी हैं, जिनमें आप भी जानती हो कि कांग्रेस पार्टी जान रही थी कि वो ये चुनाव हार रही है और हारती हुई सीटें जब उन्होंने देखा कि वो कांग्रेस के पाले में फेंक देंगे, लेकिन कांग्रेस बहुत पुराना राजनीतिक दल है। ऐसे ही नहीं, श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव कहा करते थे कि कांग्रेस के साथ कभी सपने में भी गठबंधन की नहीं सोच सकते। उसने तुरंत वो हारी हुई सीटें अखिलेश यादव के गले में वापस पहना दी। विकास जी, जिस प्रकार से आप और आपके जो पार्टी है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हुए नजर आते, बटोगे तो कटोगे, तो इस बार विपक्ष भी नहीं बटा। नहीं, देखिए विपक्ष बटा क्योंकि अब काफी उम्मीदें थी कि कांग्रेस अलग से चुनाव लड़ेगी। देखिए विपक्ष बटा नहीं, विपक्ष डरा है और वो डरा है हमारे विशेष वर्ग के संगठन से। वो जानता है कि हमने बहुत पीडीए किया, बड़ी जनसंख्या, बड़ी जातिगत जनगणना की बात की, लेकिन कभी हम उस बात पर नहीं आए कि जातिगत जनगणना तो सबसे पहले अन्य धर्मों में भी होनी चाहिए। उन धर्मों में भी जातियां हैं, लेकिन उसके जातिगत जनगणना की बात बड़े अच्छे और सलीके से छुपा जाते हैं, क्योंकि वो वोट बैंक इनका पक्का वोट बैंक है। अब कैसे भी करके एक हमारे वोट बैंक में सेंध लगाई जाए, उसे बांटा जाए, और उस बांटने के लिए योगी आदित्यनाथ जी ने स्पष्ट कह दिया कि जब जब हम बटे हैं तब तब हम कटे हैं, लेकिन ना अब हम बटेंगे और ना अब हम कटेंगे। लल्लन राय जी, लल्लन जी, भारतीय जनता पार्टी, मेरा ये कहना है कि आज पीडीए की बात, पीडीए के लोगों को, समाज के लोगों को भरोसा है समाजवादी पार्टी से, इंडिया गठबंधन से भरोसा है।
2024 में उसका रिजल्ट उत्तर प्रदेश में आ गया है। जी, जिस प्रकार से आरक्षण जाति का मुद्दा लगातार उठता हुआ नजर आया, तो संविधान जाति का मुद्दा लेकर लोकसभा चुनाव में विपक्षी दल उतरा था, कहीं ना कहीं घातक हुआ था आपके लिए। देखिए, एक कहावत सुनी होगी आरती जी आपने कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, और विपक्ष ने जिस तरीके से नैरेटिव सेट करके सत्ता तक पहुंचने के लिए जो हमारे वर्ग में सेंध लगाने की कोशिश की, विशेषकर हिंदू समुदाय में, उसमें कहीं ना कहीं हम ये मानते हैं कि उन्हें थोड़ी बहुत कामयाबी मिली, लेकिन जनता अब ये समझ चुकी है। आपको हरियाणा चुनाव इस बात की बानगी दिखा रहा है स्पष्ट रूप से, और दो तीन चीजें बहुत अच्छे तरह से समझ लीजिए। ये अभी की बात नहीं है। अखिलेश यादव राजनीतिक धुरी पर जब भी मौका मिलता है, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य जी को बढ़ावा देने की बात हो, किस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य बार बार हमारे धर्म पर, हमारे धर्म ग्रंथों पर टिप्पणी कर रहे थे, और टिप्पणी करने के बाद अखिलेश यादव उन पर मौन साधे थे। मौन तो छोड़िए आरती जी, वो स्वामी प्रसाद मौर्य को उन्होंने महामंत्री बनाया, राष्ट्रीय सचिव बनाया, राष्ट्रीय महासचिव बनाया तब, जबकि वो ठीक उससे पहले हिंदू धर्म ग्रंथों के खिलाफ विवादित बयान देकर के आए थे। क्योंकि अखिलेश यादव जी की मानसिकता ऐसी है। 18 मई 2022 को पवित्र अयोध्या में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव कहते हैं जहां पत्थर रख दो वही मंदिर बन जाता है। ये भावना है अखिलेश यादव की उस धर्म के प्रति जिस धर्म का सत्कार कर करके अपने पिताजी का अंतिम संस्कार की क्रिया संपन्न करने वाले अखिलेश यादव उस पर बड़ी लंबी चौड़ी बातें कर रहे थे, लेकिन उसी धर्म के प्रति उनका भाव स्पष्ट रूप से पूरी देश और दुनिया और उत्तर प्रदेश जानता है बहुत अच्छी तरह। ठीक है, मोहित जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ठीक है, विकास जी लौट। विकास जी, देश के लिए, यूपी के लिए जो अच्छा होगा, कांग्रेस पार्टी बलिदान देने के लिए तैयार है। विकास जी, अब देखिए बलिदान कितना देंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन बलिदान लिया बहुत है कांग्रेस पार्टी ने, क्योंकि बलिदान एमपी के चुनाव में अखिलेश यादव का लिया था, और हम सबने देखा था कि जब एमपी के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को हार मिली और उसके बाद क्या स्थितियां रही, क्या क्या बयान आए इनके ही गठबंधन के नेताओं के, ये किसी से छुपा नहीं है आरती जी। और उसके बाद यही स्थिति हरियाणा में रही। दरअसल दिक्कत कहां पे है कि कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छे से जानती है और वो एक प्रयोग करने पर आमादा है। वो प्रयोग है कांग्रेस पार्टी के दोनों हाथों में लड्डू। वो जानती है कि अगर अखिलेश यादव जीत गए, अगर 4-6 सीटें अच्छी आ गई, तो अखिलेश यादव की जीत में वो इंडिया गठबंधन की जीत का तमगा दे करके उसे आगे बढ़ा देगी। लेकिन अगर अखिलेश यादव हार गए, अखिलेश यादव को प्रत्याशित सफलता नहीं मिली, अप्रत्याशित, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो ये जानती है कि हम दबाव बनाने की राजनीति करेंगे और आने वाले विधानसभा चुनाव में हम फ्रंट फुट पर खेलने की कोशिश करेंगे। देखिए, विशुद्ध रूप से बड़े नेता हैं, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं। जब अजय राय मन मसोट करके रह गए, और मन मसोटने के बाद स्थितियां ये रही कि 10 सीटों का दावा करने वाले 5 पर आए, 5 के बाद जो 2 सीटें मिली वो हारने की स्थिति में थी, ये तय था। उसके बाद विचारों ने डर के मारे वो भी छोड़ दी, क्योंकि वो ये जानते थे कि ये सीटें जीतना नामुमकिन है। सच्चाई ये है, बाकी कहने के लिए तो राजनीतिक दल है, अपना कुछ भी कहे, लेकिन कुल मिलाकर के स्थितियां बिल्कुल स्पष्ट है। इंडिया गठबंधन के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। महाराष्ट्र के अंदर की स्थितियां किसी से छुपी नहीं है। चाहे आबू आजमी जी महाराष्ट्र के अंदर पहले ही 4 सीटें डिक्लेयर कर चुके हैं, और अभी सीट शेयरिंग पर फाइनल कॉन्फ्रेंस भी नहीं हुई है, और उसके बाद ही अपनी तरफ से सीटें, क्योंकि इन्हें मालूम है जब ना एमपी में सीटें मिली ना हरियाणा में सीटें मिली, कहीं ऐसा ना हो इस बार भी हमारा डब्बा फूल हो जाए। ले लेते हैं। विकास जी, जवाब दीजिए। जनता आपको हराना चाहती है, जनता अब आपके खिलाफ हो चुकी है। बहराइच जैसी हिंसा आप लोग सुनियोजित कराते हैं। सुनियोजित हिंसा कौन कराता है आरती जी? एक बार जरा पूछ लीजिए हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता साथी से कि जगदीश टाइटलर और एक और नेता उनके इन्वॉल्व हुए थे, वो क्या सुनियोजित साजिश थी कि नहीं थी? बताइए। इनके तो नेता कराते थे, सज्जन कुमार और जगदीश टाइटलर, सबको याद है, आपके ही सांसद थे, और हजारों सिखों को आपने मरवा दिया। ये बात बोलने से पहले कांग्रेस पार्टी को अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए। हमारे यहाँ तो हम हिंसा को 24 घंटे भी नहीं कटने देते, कंट्रोल कर लेते हैं। एनडी गठबंधन बता दे कि उनके शासनकाल में कौन सी हिंसा ऐसी रही थी, कौन सा ऐसा
कथित हिंसा नहीं थी कि जिसे इन्होंने इनकी हफ्तों तक सरकार है नहीं चलने उत्तरांचल में दिया। आज क्या हुआ? आपको याद होगा हिंसा हो आरती जी, रही है। बहुत गंभीर बात है ये। यही समाजवादी पार्टी जो आज इंडी गठबंधन का हिस्सा है, उसके शासनकाल में शामली हो, मुजफ्फरनगर हो, गाजियाबाद हो, जलता रहा। इतिहास में हफ्तों जो तक भी जलता वो भी रहा, दंगे तुम्ही ने कराए थे। हफ्तों तक जलता रहा, एक एक करके मौन होकर हो के सकता है बैठे कि जो भी रहे। दंगे आज देश इस में होते तरीके सब की आप ही बातें कराते वो हो। लोग कर रहे हैं, और वो कांग्रेस पार्टी जिसके नेता दंगे कराने में इनके प्रधानमंत्री सारे कौन दंगे होते थे भाजपा भाई? कराती है। कभी किसी प्रधानमंत्री ने ये ऐसी विचारों की गंभीर जनता जल टिप्पणी रही की हो है। कि बड़ा पेड़ गिरता है दंगों तो से लाभ धरती केवल तोड़ आ रही हूँ दी लल्लन है। राय जी, जवाब लूंगी आपसे। ठीक है, जवाब दीजिए लल्लन राय जी। अरे धरती उत्तरांचल थोड़ी में चल हिलती रहा है, है, ये क्या है? कहने वाले उत्तरांचल में किस पार्टी के जो है कितना जो है बड़ा बलवा हो गया पूछ लीजिए इनसे। है। अब हिंसा जलने कराने जलाने की में, बात करते सांप्रदायिक हैं। हिंसा और दंगा अब तो कराने ये मान में के ये चले दोनों दल एक भारतीय दूसरे जनता से आगे पार्टी में देश हैं। की जनता जल रही है। विकास जी, जिस प्रकार से आप परिवारवाद पर समाजवादी पार्टी को घेरते हुए नजर आए, लेकिन इस बार तो मैनपुरी से आपने परिवार से ही सदस्य को खड़ा कर दिया। यही तो बड़ी बात है। ये भाजपा का परिवारवाद है कि समाजवादी पार्टी का परिवारवाद था? और आप ये समझिए, उस परिवार में भी अगर परिवार के खिलाफ जाने की कोशिश की तो उन्हें निकाल दिया गया पार्टी से। भाई, ये वही परिवार है जिसने अपने ही परिवार के व्यक्ति को निकाल दिया। जैसे चाचा शिवपाल के हाथ से गद्दी छीन करके अखिलेश यादव ने उन्हें पैदल कर दिया था। और चाचा के लिए कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग हुआ था, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। आरती जी, आप सब जानती हैं। कोई चीज ऐसी नहीं है जो पब्लिक डोमेन में नहीं है कि कैसी कैसी चीजों का उपयोग हुआ। आज भारतीय जनता पार्टी ने, मैं तो कहता हूं कि 2019 का चुनाव आप देखिए लोकसभा का, समाजवादी पार्टी के कौन कौन सांसद थे, जरा बता दीजिए आप। कौन कौन सांसद थे समाजवादी पार्टी के, वो भी किस परिवार से थे? 5 के 5 सांसद केवल एक परिवार से। उस एक परिवार से, पीडीए के नाम पर परिवार, और बी के नाम पर दंगावाद, और ए के नाम पर अलगाववाद। देश में अलगाववाद करने वाले लोग आज देश को दोबारा बांटने की कोशिश कर रहे हैं। जनता ने आपको एक अवसर दिया भाई आरती जी, उस अवसर को आप अब आपदा बनाने पर तुले हुए हैं। लोग आपदा में अवसर ढूंढते हैं, आप उसे ही आपदा बनाए दे रहे हैं। उसे ही देश में आज जब से उत्तर प्रदेश में कुछ सीटें जनता ने आपको दे दी, तब से एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बार बार बहराइच के दंगे की बात करने वाले कभी ये नहीं बताते हैं कि जिनके शासनकाल में दिल्ली के अंदर 5000 से ज्यादा सिख मार दिए गए, और वो कांग्रेस पार्टी सज्जन कुमार और जगदीश टाइटलर को आंखों पर बैठा के घूम रही थी। वो कांग्रेस पार्टी शामली में लोग बेघर के पोस्टर लगा दिए थे लोगों ने, पूरे के पूरे गांव पलायन करके चले गए थे। अभी मैनपुरी सीट पे ही रहूंगी, लल्लन राय से जवाब ले लूं। ठीक है लल्लन, जवाब देखिए आरती जी, मेरा एक सवाल ले लीजिए इनसे। अभी इनके परिवारवाद की पोल खुल जाएगी और इनके पीडीए की भी पोल खुल जाएगी। मुझे बता दीजिए 1990 के बाद से और अभी तक 34 सालों के अंदर समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन कौन रहा? मुझे बता दीजिए। अभी परिवारवाद के इनके पोल खोल जाएगी। और ये ना बता पाए तो ये बता दीजिए, मौजूदा इनकी जो राष्ट्रीय परिषद है उसमें जो राष्ट्रीय महासचिव है वो कौन कौन है, जरा नाम बता दे मुझे। अभी पता लग जाएगा, परिवारवाद की पोल खुल जाएगी इनके। अरे जिनके परिवार नहीं उनको क्या बता दें। लल्लन राय जी, जो परिवार नहीं बना पाए अपना, उनको क्या बताए परिवार। अन्य वो विकास कहाँ छुपा रखा है विकास जी? विकास जी बोलिए। देखिए, संजय निषाद जी के साथ बड़ा दिल कितना दिखाया, ये आपको याद होना चाहिए कि 2017 में हमारी 325 सीटें आई और मेजोरिटी में हम बहुत आगे थे अकेले, लेकिन हमने संजय निषाद मंत्रिपरिषद बराबर की हिस्सेदारी की, उनकी पार्टी को बराबर की ठीक वैसे ही हमने 2022 में भी हम फुल मेजोरिटी में थे और संजय निषाद जी को हमने मंत्रिपरिषद में बराबर की हिस्सेदारी। और यहाँ तक कि उनकी पार्टी से हमारे भदोही के सांसद तो उनकी पार्टी के विधायक थे, वो हमारी टिकट पर सांसद बन के आए। ये हमारी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि आज आप देख लीजिए कि हम अपने गठबंधन दलों को साथ लेकर के चलते। ये तो चिंता समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को करनी चाहिए। मैं तो ये कहता ही नहीं हूँ किसी भी गठबंधन में रहते हुए कभी किसी पार्टी ने एक दूसरे पर अगर ऐसी के लिए कहा हो और किसी ने उसके दूसरी पार्टी के लिए कहा हो जान पार्टी, तो मुझे बता दीजिए आरती जी। लेकिन ऐसे गठबंधन चलाने वाले आज अब लोगों से डर रही है कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र के अंदर, शायद इसीलिए यहाँ लिए भी चुप होकर के बैठ गई है, क्योंकि महाराष्ट्र
देख रही है, वो जान रही है कि कहीं ना कहीं इससे हमारी खराब ये दबाव राजनीति इंडी गठबंधन में चल रही है और बहुत पहले से चल रही है। मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आरती जी आप बहुत अच्छे से जानती है। ये इसका अपना इंटरनल मामला भी है। देखिए भारतीय जनता पार्टी को कोई लेना नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं जब राजनीतिक विषय आएगा तो राय रखने का जिम्मेदारी हमारी भी तो काम करते हैं। मोहित जी, सीटों का चुनाव 9 सीटों का चुनाव उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर पर होने वाला ठीक है, चुनाव उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर पर होने वाला ठीक है, ऑर्डर का जिनके शासनकाल में हफ्तों तक दंगे होते रहते थे। एक छोटी सी सांप्रदायिक घटना को भी हम 24 घंटे से पहले कंट्रोल कर लेते हैं। यही शायद लॉ एंड ऑर्डर में 2017 से ठीक है। और जनता को जब वोट डालने का समय आएगा, ठीक है विकास जी, मुंह तोड़ जवाब देते हुए जवाब दीजिए, गठबंधन को वोट करेगी और इनको से हटाएगी। हिंदुओं की जातिगत जनगणना की बात करने वालों से एक बात पूछ लीजिए कि अभी पिछले हफ्ते महाराष्ट्र के मालेगांव में एक रैली में अखिलेश यादव की मौजूदगी में आपको आजमी कहते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर समाजवादी पार्टी के 8 से 10 विधायक हो जाएंगे। उस दिन किसी ने माँ का दूध नहीं पिया तो हिंदू मुसलमानों का बाल बांका करते। जब ऐसी बातें की जाती हैं तो क्या ये ध्रुवीकरण नहीं है समाजवादी? पूछ लीजिए, बड़ी ध्रुवीकरण की बातें कर रहे थे। जब आप जातिगत जनगणना की बात करते हो तो जातिगत जनगणना की बात सारे धर्म की होनी चाहिए, लेकिन तब आपके मुंह में दही जम जाता है। हम आपका एक है और दूसरे वोट बैंक को बांट दिया। जब काटने की आप बात करते तो हमको दही खाने लायक किसको छोड़ा है आपने? नहीं देंगे न कटने देंगे। चुनाव भले ही चल रहा लेकिन 27 का बदल फूल चुका है, क्योंकि अखिलेश यादव के जन्मदिन पर 27 का सत्ताधीश अखिलेश यादव को बना दिया गया है। देखिए सब कुछ पालिए, गलत फहमी ना पालिए। और ये गलत फहमी लेकर के 2017 से जो लोग जनता बार बार जवाब दे रही, तो 2027 को जब अवश्य मिलेगा कि एक दुख होने का मन बना लिया है। चाहे आप कितने भी नैरेटिव सेट करिए, चाहे कितने भी बयानबाजी करिए, लेकिन जब भी बात आई आपको अपने धर्म के खड़े होने की, तब आप चूक गए अपने धर्म अपने समाज का नहीं, किसी का नहीं हो सकता। ये बात आज लोगों को समझ में आ गई है और यही कारण है कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी को उसकी हैसियत देखते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जब मौका मिलता है एमपी में, हरियाणा में उन्हें उनकी हैसियत दिखाती है। बार बार मैं फिर कहता हूँ आपको कि ये आंतरिक रूप से बहुत जबरदस्त रूप से कलह के शिकार है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन। ये कोई नई चीजें नहीं है, ये पुरातन काल की चीजें हैं। पुरातन काल की चीजें हैं कि जब श्रद्धेय नारायण सिंह यादव जी को प्रधान रोका गया, बहुत अच्छी तरह से जी। ठीक है, समय कम है, ठीक है, कम शब्दों में लास्ट कमेंट। देखिए आरती जी, यूपी की जनता ने उत्तर प्रदेश को बड़ी मुश्किल से गुंडई, अराजकतावाद, दंगावाद